उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। आपके विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। मां गंगा के समानांतर यूपी को नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आपने किया था, आज उसका भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की रीढ़ बनने जा रही है। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के अवतरण की पावन धरा पर स्वागत करता है। भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि है हरदोई। आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। मां गंगा के समानांतर यूपी को नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आपने किया था, आज उसका भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की रीढ़ बनने जा रही है। भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि है हरदोई। मां गंगा के आशीर्वाद अभी सिंचित धरा पर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है। दिसंबर 2021 में पीएम ने आधारशिला रखी थी। कोरोना कालखंड के दौरान जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ाने का विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को सरल बना रहा है। प्रधानमंत्री के विजन मार्गदर्शन पर चलती हुई साफ नियति से जमीनी धरातल पर उतरने का काम हुआ। 2017 पहले यूपी दंगों, अराजकता, कर्फ्यू में विकास रोजगार की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पिछले 9 वर्षों में यूपी में एक्सप्रेसवे का नेतृत्व, ग्रामीण सड़कों का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा गया। यूपी में इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चलाई। यूपी के एक्सप्रेसवे दूरी को कम नहीं कर रहे हैं। यूपी एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं की उन्नति के एक्सप्रेसवे बने हैं। एक्सप्रेसवे 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड क्लस्टर लागू करने की कार्यवाही बनी है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का है। बता दें कि 18,000 हेक्टेयर जमीन हमने किसानों से लिया है, जिसमें इंडस्ट्रियल को डेवलप करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक 12 जनपदों में 1 लाख किसानों ने जमीन उपलब्ध कराने में योगदान दिया है। विकास हो, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप संकल्पना में हम भी योगदान दे सके। उस कल्पना में किसानों ने योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी
मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है।